हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि कर्म का फल कितना खतरनाक होता है और कितना कर्म का फल कितना खतरनाक हो सकता है। प्रायः आप लोग कहावत सुने होंगे कि जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा ज़रूर, लेकिन मिलेगा। लेकिन प्रायः सब लोग कहते हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। हम समाज में देखते हैं कि किसी जीवन में कुछ यश प्राप्त होता है, कुछ पद प्राप्त होता है या कुछ धन संपत्ति प्राप्त होता है, तो व्यक्ति खुद वो श्रेय लेता है कि मैंने अपने मेहनत से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से मैं ये इतना बड़ा पद, पोजीशन, धन, रुपया, पैसा प्राप्त किया है। लेकिन जब उसके जीवन में कुछ दुख आता है तो तुरंत वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है कि उस व्यक्ति के चक्कर में मेरे को इतना दुख मिल रहा है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि हमने अपने द्वारा कर्म किए हुए का ही फल मिलता है हमें। हमने पिछले जन्म में या कई जन्मों में अपना ही कर्म का किया हुआ फल हमें प्राप्त होता है। अच्छा कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरा कर्म का बुरा फल प्राप्त होता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या कुछ भी ऑनलाइन में आप कुछ खरीदते हैं तो जो सामान खरीदते हैं वही सामान एक डिलीवरी बॉय आपको ला करके देता है। तो चाहे अच्छा सामान खरीदो या बुरा सामान खरीदो, उसमें डिलीवरी बॉय का कुछ भी गलती नहीं होता है। तो आपका बुरा सामान या अच्छा सामान आपने खुद ऑर्डर किया था। तो आप अगर ख़राब सामान ऑर्डर किया और ख़राब सामान आ गया तो डिलीवरी बॉय को बोलेंगे तो आपका गलती है, उसका गलती नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में अगर कोई दुख देता है व्यक्ति, तो हमें दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको कभी दुख दिया था, वही दुख हमारे ऊपर बन के भी आया है। तो एक बहुत ही सुंदर कथा स्कंद पुराण में आती है। इस कथा के माध्यम से समझ सकते हैं कि बुरे कर्म का कितना खतरनाक फल होता है। तो एक ब्राह्मण था और एक बहुत सुंदर तपस्या कर रहा था, एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तब तक उधर से एक गाय दौड़ती हुई आती है, और दौड़ती हुई गाय आती है और बहुत ही तेज़ रफ्तार गति से आती है, और वो साधु का ध्यान टूट जाता है। कह रही कौन ये गाय कहाँ से आई है। उसके पीछे तुरंत एक कसाई आता है, और कसाई आकर के उस साधु के पास खड़ा होता है और बोलता है, क्या हमारी गाय को इधर जाते हुए देखा है आपने। तो वो साधु वो बोलने में हिचकिचाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं इसको बता दूंगा सत्य तो हो सकता है जाके गाय को काट देगी। लेकिन वो ब्राह्मण है तो झूठ बोलने की भी आदत उसको नहीं है, तो वो क्या करे, वो बीच में फंस गया। तो मुंह से कुछ बोला नहीं, लेकिन अपने हाथों से इशारा कर दिया कि इस ओर गया है गाय। वहाँ पे 2 रास्ते थे, उन्होंने रास्ते बता दिया कि इस रास्ते से गाय गई है। अब क्या हुआ, उस कसाई जा करके उस गाय को पकड़ करके काट देती है। अब गला काट देती है। अब देखिए कर्म का फल कितना खतरनाक होता है। अब बहुत दिनों के बाद, बहुत कालों के बाद एक यात्री यात्रा करता है, और यात्रा करते करते एक संध्या हो जाती है, और संध्या को रुकने के लिए कहीं उसको एक घर चाहिए रहता है। तो वो एक गांव में प्रवेश करता है और एक दंपति को पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे रात भर रुक सकता हूँ। तो स्त्री पुरुष बोलते हैं हाँ आप रुक सकते हैं, और उसको रुकने के लिए वहाँ पे एक रूम देते हैं। और जब वो व्यक्ति वहाँ पे रूम में रुकता है तो पूछते, वो वहाँ पे अच्छे से खाया पिया और एक कमरे में रुका था। तो रात 12 जब बजती है, और 12 बजती रात, तो उस घर की स्त्री आती है और उसे बोलती है उस पुरुष को कि तुम मेरे साथ इंद्रिय तृप्ति करो, मैं तुम्हारे साथ इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूँ। और वो पुरुष जो यात्री था वो अवाक रह गया, अरे तुम मेरे साथ इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सकती हो, मैं दूसरे की स्त्री के साथ गलत काम करना ये तो बहुत बड़ा पाप है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो तो यात्री बहुत ही विचलित हो गया और बोला कि तुम्हारा पति आपके घर में आपके साथ में, आप उनके साथ रहिए ना। तो फिर भी स्त्री बोली नहीं आप मेरे साथ इंद्रिय तृप्ति करो, बहुत ज़बरदस्ती करने लगी। वो पुरुष बोलने लगे मैं नहीं करूँगा। तब वो स्त्री सोची कि मेरे पति मेरे घर में है, इसलिए व्यक्ति ये डर रहा है। अब वो गया उधर और एक चाकू से अपने पति का सोते हुए गला काट दिया, और गला काट देने के बाद उसके पति मर गए। अब वो स्त्री आती है उस पुरुष के पास और बोलती देखो मैंने अपने पति को गला काट दिया है, अब इस घर में कोई नहीं है, मैं और आप हो, आप मेरे साथ इंद्रिय तृप्ति करो। अब वो व्यक्ति बोलने लगा, वो और विचलित हो गया और फ्रस्ट्रेट हो गया, करे मैंने क्या कर दिया, मैं कहाँ पे रुक गया हूँ, ये स्त्री क्या हो गया इसको। और वो डरने लगा और बोलने लगा कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, अब मैं चले जाऊँगा। वो पूरा डिप्रेस्ड हो गया। अब वो स्त्री सोची कि अरे मेरा पति भी मर गया और ये व्यक्ति मेरे साथ संग भी नहीं कर रहा है। अब वो चिल्लाने लगी, गांव वाले लोगों को बुलाने लगे कि सुनिए मेरे पति को हत्या कर दी, और रोने लगे, चिल्लाने लगे, पूरा पटकाने लगे वो। तब तक गाँव वाले लोग आते हैं, भीड़ हो जाती है, जम जाती है, और पूछते क्या हुआ। तो पूरा स्त्री चिल्ला करके बोलने लगती कि मेरा पति को ये हत्या कर दिया, ये व्यक्ति यात्री बन के आया था, इसको मैं रहने के लिए रूम दिया था, लेकिन ये मेरे पति को ही हत्या कर दिया।
मेरे साथ ये इंद्रिय तृप्ति करना चाहता था, मैंने इनको इंद्रिय तृप्ति करने नहीं दिया और ये व्यक्ति ने मेरे पति को हत्या कर दिया। अब वो पूरी बुरी तरह से, वो यात्री बोल रहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये स्त्री अपने पति का गला काटी, लेकिन गांव वाले लोग एक भी नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि तुमने इसका गला काटा है, तुम्हारा हाथ काट दूंगा। सारे गांव वाले लोग मिल गए और मिल करके उसका हाथ को काट दिया। और वो व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, बहुत दुख आ गया उनके जीवन में और वो रोते रोते वहाँ से निकलता है और पूछता है कि भगवान मैंने क्या गलती किया था कि मेरे को इतना बड़ा सज़ा मिल गया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं क्या किया था। वो सोच रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था। तब तक आगे एक ऋषि मुनि की कुटिया मिलती, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि मेरे साथ में बहुत दुख हो गया, मैंने कुछ भी गलती नहीं किया था, उसके पति को मैंने नहीं काटा था, वो स्त्री खुद काटी थी, फिर मेरे को दुख क्यों मिला। तब वो ऋषि मुनि देख करके इसके चेहरे को और इसके मस्तक को देख करके बताते हैं कि देखो तुमने पिछले जन्म में एक साधु थे और एक पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे आप ध्यान अवस्थित थे, लेकिन उधर से एक गाय आती है और तुमने इशारा किया था कि उस और गाय गई है और आपने इशारा किया था, इसलिए वो व्यक्ति कसाई जा कर के उस गाय को काट दिया था और वही गाय अभी स्त्री बन के आई थी और वो जो कसाई था उसका पुरुष बना था, उसका पति बना था। और तुम जो यात्री के रूप में गए थे, तुमने हाथ इशारा किया था, इसलिए अभी तुम्हारा हाथ काटा गया, क्योंकि तुम इशारा किया था हाथों से, इसलिए उस गाय की हत्या हुई थी और वही गाय अभी स्त्री बन के आई थी। और वो कसाई जो था उस गाय को मारा था, वो पुरुष बन के आया उस स्त्री का और वो स्त्री उसका गला काट दिया। तो जो गाय थी वो स्त्री बनी और जो कसाई था उसका पति बना और तुम जो हाथ इशारा किया था वो यात्री बना और इस तरह सबका खेल, कर्म का खेल बराबर हो गया। तो इसको बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो हमें ज़रूर मिलेगा कर्म का फल। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इस संसार ऐसे मत सोचिए कि ऐसे ही चल रहा है, देखने वाला है कोई ना कोई। हमें एक एक चीज़ को देख रहे हैं और भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में, वो तो अच्छी तरीक़े से देखते हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृदय। कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा रूप में साक्षी के रूप में हैं और जितना भी सारे जीव हैं भगवान के अंश हैं। ममे वामस जीव लोका जीव भूता सनातना। तो अगर हम उनके बच्चे को, कोई भी जीव को मारते हैं तो कृष्ण माफ़ नहीं करेंगे। अगर उनको किसी भी जीव को दुख देते हैं तो हम भगवान के पुत्र को ये दुख दे रहे हैं और उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। और किसी भी जीव को सुख करते हैं, सुखी करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान हमें सुख का फल ज़रूर देंगे। तो हमेशा एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे को सुख दें, दूसरे को आनंद दें, ताकि आपको अगले जीवन में आनंद मिले या कभी भी आपको आनंद मिलेगा। और अगर आप किसी को दुख देंगे तो आपको ज़रूर दुख मिलेगा। हरे कृष्णा।